हेलो दोस्तों, एन इंडियन इन्वेस्टर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर मार्केट को स्टार्ट कैसे करें। तो ये वीडियो मेनली बिगनर्स के लिए है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है कि हमें जो है वो गोल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते होंगे कि किसी भी काम को करने के लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो आपका छोटा सा काम क्यों ना हो, उसके लिए भी आपको अपना प्लान बनाना पड़ता है एंड गोल को क्लियर करना पड़ेगा, तो तभी आप अपना टारगेट के साथ उस गोल को क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसा ही सेम यहाँ पर है कि शेयर मार्केट में भी आपको गोल फिक्स करना पड़ता है कि आपका गोल क्या है, मेन मकसद क्या है। तो अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो आप शेयर मार्केट को कैसे स्टार्ट कर पाओगे, और अगर स्टार्ट कर भी दोगे तो आप शेयर मार्केट में सही तरीके से सफल नहीं हो पाओगे। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे गोल को सेट करें, कि आखिर आपका या मेरा शेयर मार्केट में गोल क्या है। तो ये जो आप लोग इधर उधर भटकते हो ना कि शेयर मार्केट में करना क्या है, शेयर मार्केट में शुरुआत कैसे करनी है, तो इस वीडियो में आपका गोल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि शेयर मार्केट में आप एक नहीं दो नहीं कई तरीके से पैसा कमा सकते हो एंड कई सारे तरीके से पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। सो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि कई बार यहाँ पर लोगों का बेसिक जो है वो क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए कि शेयर मार्केट में आप दो तरीके से पैसा अर्न कर सकते हो। पहला है ट्रेडिंग करके, दूसरा है इन्वेस्टमेंट करके। ठीक, एक तो ट्रेडिंग के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो आप कई सारे तरीकों से पैसा अर्न कर सकते हो। दूसरा इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे टाइप्स होते हैं, तो इसमें भी आप कई तरीके से पैसा इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो। तो जब भी आप शेयर मार्केट में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं एंड कोई भी XYZ शेयर को खरीदते हैं, तो वहां पर दो ऑप्शंस आते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। तो इन दोनों ऑप्शन में से इंट्राडे का मतलब ट्रेडिंग हो जाता है और डिलीवरी का मतलब इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग आप दो तरीकों से पैसा अर्न कर सकते हो, एक होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। एंड तो अब समझते हैं कि ट्रेडिंग के कितने प्रकार होते हैं, फिर समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग के अंदर पहला टाइप है स्कैल्पिंग। तो ये स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होता है वो देखिए। शेयर मार्केट के दौरान 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर, मतलब कि शेयर मार्केट आज सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक चलता है, तो ये इस टाइमिंग के दौरान ही 1 मिनट से 5 मिनट के अंदर अगर आप कोई भी शेयर को खरीद लेते हो, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, तो 5 मिनट के अंदर ही आपको शेयर को, अभी खरीदा तो अभी से 5 मिनट के अंदर ही शेयर को आपको बेचना होगा। तो ये तो हो जाता है स्कैल्पिंग ट्रेडिंग। और ये जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, ये ज्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को, जो ज्यादातर शेयर मार्केट में हाईली एक्सपर्ट लोग हैं, वही इसे करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि अभी उन्होंने किसी शेयर को खरीदा और मोटा पैसा लगा दिया और 2 से 3 मिनट में शेयर का प्राइस ऊपर चला गया तो वो बेच देते हैं। तो ऐसे उनका 2-3 मिनट में काफी मोटा पैसा अर्न कर लेते हैं। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करने के लिए पैसा और एक्सपीरियंस दोनों होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब है कि इंट्राडे मतलब एक दिन और ट्रेडिंग का मतलब है खरीदना और बेचना, यानी कि एक ही दिन के अंदर किसी भी शेयर को खरीदना और उसको बेच देना, तो इसको बोला जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर आप किसी भी शेयर को खरीदते हो तो एक दिन से ज्यादा आप उस शेयर को होल्ड करके नहीं रख सकते। तो अगर आपने जैसे सुबह 9:15 से 3:30 तक के बीच में कोई भी शेयर को खरीदा, तो उसी टाइम के बीच में आपको उस शेयर को बेचना होता है। तो अगर इसमें प्रॉफिट हुआ तो आपके लिए अच्छा है, नहीं हुआ तो आपके लिए है, क्योंकि एक ही दिन में आपको उस शेयर को बेचना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में तो इसमें आप शेयर्स को होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। तीसरा आता है BTST ट्रेडिंग, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। तो यहाँ नाम से आप समझ गए होंगे कि अगर किसी शेयर को आपने आज खरीदा और कल बेच देते हो तो इसे बोला जाता है BTST ट्रेडिंग, यानी कि बाय टुडे सेल टुमारो। तो अब बात करें कि इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो जब आपको ट्रेडिंग का पता चल गया कि कितने सारे टाइप्स हैं और अब इन्वेस्टमेंट के टाइप के बारे में पता कर लेते हैं, तो इससे आपका जो है वो गोल क्लियर हो जाएगा कि आपको शेयर मार्केट में करना क्या है, कि आपका किस में इंटरेस्ट है। तो इससे आपका गोल सेट हो जाएगा। एंड इसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि आपने गोल को कैसे अचीव करना है। तो पहले बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट के कितने सारे प्रकार हैं। तो यहाँ पर जो बात कर रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट की। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो काफी सारे तरीकों से हो सकती है। तो एक होता है शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट और एक होता है लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का एक
टाइप है वो स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने आज किसी शेयर को खरीदा, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया और अब 2-4 दिन बाद 5 दिन बाद शेयर का प्राइस ऊपर गया, तो जब उसे आपने बेच दिया तो आपका क्या हो गया कि प्रॉफिट हो गया। स्विंग ट्रेडिंग इसे बोला जाता है। यानी टोटली कुल मिलाकर शेयर मार्केट डायरेक्टली ऊपर नहीं गया था, धीरे धीरे ऊपर गया था, ऊपर नीचे हो करके, कभी नीचे गिरा तो कभी ऊपर की तरफ बढ़ा। तो ऐसे मूवमेंट करते करते ऊपर जाता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। तो इसका अगर आप फायदा उठाते हो कि शेयर नीचे आया है तो आपने खरीदा और ऊपर गया तो बेचा, तो ऐसे ही जो ये साइकिल है वो इस तरीके से चलती रहती है। तो इसे बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। तो इसका एक और पार्ट है जिसे बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। यानी कि आपने आज किसी शेयर को खरीदा, उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल के अंदर, मतलब 1 महीने से 1 साल के अंदर अगर आपने एक शेयर को खरीदा और 1 साल के अंदर उस शेयर को बेच देते हो तो उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो उसका भी सेम ग्राफ जो है वो मूवमेंट करता है, डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है। तो आपने आज अगर किसी शेयर को खरीदा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 वीक बाद या ऊपर ही चला जाएगा, हो सकता है कि नीचे भी आ जाए। तो अगर आप उसका वेट करते हैं 6 महीने तक कि ऊपर चला गया, तो जब आप उसे बेच देते हैं सो उसको बोला जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग। उसके बाद फाइनली आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपने आज किसी शेयर को खरीदा, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको फिर अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद बेचते हो तो उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड इसके बाद जो है वो लास्ट म्यूचुअल फंड की, यहाँ पर आप एक एक्सपर्ट फंड में पैसा लगाते हो तो इसका जो मैनेजर रहेगा वो आपके पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जिसे म्यूचुअल फंड बोला जाता है। एंड अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक नॉलेज लेनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वीडियो के लिंक पर क्लिक करके म्यूचुअल फंड के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। तो क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, ना ज्यादा टाइम देने की जरूरत होती है, क्योंकि जो मैनेजर होता है तो उसको जहां कंफर्टेबल लगता है वो वहां पैसा इन्वेस्ट करता है। और इसी के साथ SIP में भी ऐसा ही होता है, जिसमें कि आप 500 रुपए से सिस्टमेटिक तौर पर SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपए से शुरू होता है, मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है। और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट के इतने सारे टाइप्स होते हैं। फर्स्ट स्विंग ट्रेडिंग, सेकंड पोजिशनल ट्रेडिंग, थर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग एंड लास्ट म्यूचुअल फंड। तो आपने ट्रेडिंग को भी समझ लिया और इन्वेस्टमेंट को भी। तो बात करें गोल की, तो पहले ये डिसाइड करना जरूरी है कि आपको डेली पैसा चाहिए या रेगुलर बेसिस पर चाहिए। तो आप ट्रेडिंग के बारे में विचार कर सकते हो, जिसमें कि मैंने बहुत सारे टाइप्स आपको जो है वो बताए हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात जरूर याद रखना कि ट्रेडिंग में आप जितना ज्यादा पैसा देख रहे हो उतना उसके साथ नेगेटिव का भी ध्यान रखना कि नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव जरूर रहता है। तो आपको डेली पैसा चाहिए या रेगुलर बेसिस पर पैसा चाहिए, रिस्क लेना है नहीं लेना है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग पर तभी विचार करना चाहिए। बट अगर आपको डेली पैसा नहीं चाहिए तो आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग को चूज कर सकते हैं, जिसमें आप कभी कभी पैसा अर्न कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में। और जब आपका शेयर का प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो तब आप उसे सेल कर सकते हो। बट अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हो। इसमें कई सारे तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा भी सकते हो और गवा भी सकते हो। तो आपको हर जगह मोटिवेट किया जाएगा कि पैसा बहुत है, बट आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सोच के चलना है। सो यहाँ तक कि इस वीडियो में आपका गोल क्लियर हो गया होगा कि आपको शेयर मार्केट में करना क्या है, गोल क्या है, इंटरेस्ट किसमें है, कि आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल है, ट्रेडिंग या इंट्राडे इन्वेस्टमेंट। तो क्या आपके लिए कंफर्टेबल है, इंटरेस्ट किसमें है, तो आपका जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो बात करें कि गोल को अचीव कैसे कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है कि जो ये चार्ट का मूवमेंट रहता है, प्राइस का मूवमेंट रहता है, उसको बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस। इसलिए चार्ट के ऊपर नीचे होने वाले मूवमेंट को आपको समझना जरूरी है। तो ये सब आप गूगल, यूट्यूब से सीख जाओगे कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। सो अगर मुझे टाइम मिला तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी एंड अपलोड करूंगी। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो में शेयर मार्केट की शुरुआत कैसे करें अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।